बहुत भक्ति कर ली, बहुत नाम जप कर लिए, बहुत स्तोत्र, बहुत चालीसाया पाठ कर ली, बहुत अगरबत्तियां जला दी, बहुत श्रीफल फोड़ दिए, फिर भी भगवान सुनते नहीं है। मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से, भक्ति से, भजन से भगवान हमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की हमें क्षमता नहीं है। कुछ लोगों को पता चल जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी आई है, तुरंत ही वो ग्रैब करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को पता चलता है, लेकिन अपने जीवन के अंदर क्या करना है, क्या गोल्स है, क्या लाइफ पर्पस है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कुछ पता नहीं। कुछ लोग स्वभाव से संतुष्ट जीवन वाले होते हैं, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसके अंदर ही खुश है, आगे बढ़ने की कोई चाह नहीं है। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वो ग्रैब नहीं कर पाते। फिर भगवान को क्लेम करते हैं, भगवान मैंने तो बहुत आपकी भक्ति की, लेकिन आप मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे हो, मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, मुझे धन नहीं दे रहे हो, मुझे जॉब में प्रमोशन नहीं दे रहे हो, मुझे बिजनेस में बरकत नहीं दे रहे हो। भगवान कह रहे हैं मैं सारी सुविधाएं करता हूँ, लेकिन तू है क्यों आगे ही बढ़ना नहीं चाहता। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है उनके लाइफ के पर्पस क्या है, उनको कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है, लेकिन डर के मारे वो स्टेप्स नहीं ले पाते। मेरे लाइफ की मेरे पास जो भी सेविंग है, अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में डाल दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ लोग का ये मानना है कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे पास वो स्किल्स नहीं, वो एबिलिटीज नहीं है, मैं कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ूं। तो भैया जब गोल बनाया तब आपको पता था कि मुझे ये गोल्स पाने के लिए मुझे कुछ अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ बिजनेस स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपको करना चाहिए, ताकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तब आप तुरंत ही उसके ऊपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ो, ताकि आपके जीवन में जो भी लक्ष्य हो आपको पा सको। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के एक समय बताया था कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध तुम्हारा है, मेरा नहीं है। अगर मुझे ये युद्ध करना है और जीतना है तो चुटकियों में मैं जीत जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ही कर्म करने पड़ेंगे, तुम्हारा ये युद्ध है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ गाइडेंस दूंगा। वैसे ही भगवान हमें जीवन में हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन को कोई भी दिव्य अस्त्र शस्त्र नहीं दिए थे। वो सारी स्किल्स और एबिलिटी उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था। वैसे ही हमें हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए उसके अकॉर्डिंग स्किल्स और एबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, नए बिहेवियर्स डेवलप करने पड़ेंगे, नया माइंडसेट बनाना पड़ेगा आपके गोल्स के हिसाब से। भगवान हर वक्त आपके साथ है, आपकी प्रार्थनाएं बिल्कुल ही सुनी जाती है। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, उसका रीजन भी कुछ अलग होता है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट प्रार्थनाएं बोलते हैं, भगवान मुझे पैसा चाहिए, इनकम्प्लीट है। भगवान कहते हैं मैं तो हर महीने तुम्हें सैलरी के रूप में पैसा देता हूँ, तुमने तो बताया नहीं तुम्हें कितना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भगवान मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। अब भगवान बोलते हैं कि भाई तुमने फिर से गलती कर दी, तू बोल रहा है मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए, लेकिन कब चाहिए वो नहीं बताया। कुछ लोग बोलते हैं भगवान मुझे 1 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर चाहिए। भगवान फिर भी कहते हैं फिर भी तुम इनकम्प्लीट बोल रहे हो, मुझे ये नहीं बताया कि तुम ये कैसे 1 करोड़ रुपया प्राप्त करोगे। उसके लिए तो बताना पड़ेगा कि भगवान मैं सर्विस ये प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ये मैं जॉब के जरिए ऐसा पैसा कमाना चाहता हूँ। नहीं, फिर हम भगवान को दोष देते हैं, उनके ऊपर क्लेम करते हैं कि भगवान आपकी बहुत भक्ति कर ली, बहुत अगरबत्तियां जला दी, बहुत श्रीफल फोड़ दिए, बहुत सारी चालीसाएं पाठ कर ली, लेकिन हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। डर आज के जीवन में लोगों के अंदर इतना हावी हो गया है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले आपने कभी देखा था इतने शनि महाराज के मंदिर थे? नहीं। लोगों को डर बिठाया गया है कि शनिवार के दिन तेल चढ़ाओ, अगरबत्तियां जलाओ, तब शनि महाराज आपकी सुनेंगे। अरे भाई चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, शनि महाराज का काम है जस्टिस करना, वो आपके जीवन में जस्टिस करेंगे, आपके जो कर्म है उसके हिसाब से आपको फल देंगे। लेकिन नहीं, ज्योतिषों ने, न्यूमरोलॉजिस्टों ने गलत लोगों को राह पे लेके गए हैं। तो राहु का मंत्र जाप करो, माहु की प्रार्थनाएं करो, शुक्र की प्रार्थनाएं करो, ये ग्रह की पूजा कर लो, वो ग्रह की पूजा कर लो। अरे भाई,
जब आप आपके इष्ट की ओर बढ़ रहे हो, जब आप आपके इष्ट को भक्ति कर रहे हो, तो ग्रह उनसे बड़े हैं? नहीं, उन्होंने ही ग्रहों को बनाया था। हर एक ग्रह के लिए कुछ कार्य सौंपा है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम कीजिए, ऐसे फालतू डरों में मत भरिए। आप आपके जीवन के अंदर आपको जो चाहिए इसके अकॉर्डिंग स्किल्स डेवलप कीजिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको बिना डर के आगे बढ़ना है। भगवान का नाम लेते रहिए और अपनी यात्रा को सफल बनाइए, जीवन की यात्रा को सफल बनाइए। जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय भैरव दादा।